हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लाईवुड के गेट या फिर सनमाइका वाले गेट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, कितना खर्चा आएगा अगर हम प्लाईवुड के गेट को बनवाए तो, और साथ ही पेंटिंग कराने में कितना खर्चा आएगा, गेट की पेंटिंग करने में और विंडो की पेंटिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा। ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें लगेगी प्लाईवुड के गेट को बनाने के लिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें लगेगी अगर हम प्लाईवुड के गेट को बनवाए तो, और कौन कौन सी चीज़ें जो हमें बाजार से खरीद कर लाना पड़ेगा प्लाईवुड के गेट को बनवाने के लिए। तो सबसे पहले उसी की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लगेगी प्लाईवुड की शीट। जी हाँ दोस्तों, प्लाईवुड की शीट आपको लगेगी। 2 शीट लगेगी प्लाईवुड की। एक शीट, एक 18 mm की प्लाईवुड की शीट लगेगी और दूसरी 12 mm की प्लाईवुड की शीट लगेगी। प्लाईवुड की शीट हमें गेट की चौखट बनाने के लिए लगेगी। जो गेट का जो प्लेटफॉर्म होता है, ये आप देख सकते हैं, जो गेट की जो चौखट है, इसको बनाने के लिए हमें प्लाईवुड की शीट का जरूरत हमें लगेगी। नेक्स्ट जो चीज हमें लगेगी वो है प्लाईवुड का गेट। जी हाँ दोस्तों, ये है प्लाईवुड का गेट और ये हमें बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। हम इसका नाप लेकर दुकान वाले को दे देते हैं और वो उसी नाप का हमें गेट मंगवा देता है। जैसे आपने ब्लैक कोबरा का नाम जरूर सुना होगा। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कोबरा ब्रांड का ही गेट है। तो दोस्तों अभी हम सारी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर ही बाद हम इनकी सबकी प्राइसिंग देख लेंगे। उसके बाद हमें लगेगी रिंग। आप साइड में देख सकते हैं, ये है रिंग और हमें लगेगी 4 रिंग। जी हाँ दोस्तों, हम एक गेट में 3 रिंग्स भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हम एक गेट में 4 रिंग लगाएंगे ताकि जो गेट है वो बहुत ही स्मूथ रोटेट हो सके। और फिर उसके बाद हमें लगेगी माइका की शीट, जो हम गेट के ऊपर और प्लेटफॉर्म के ऊपर चिपकाएंगे फेविकोल से। तो हमें माइका की शीट लगेगी। 1 mm की माइका की शीट लेंगे दोस्तों, क्योंकि पॉइंटेड वाली भी माइका की शीट आती है और 1 mm की माइका की शीट भी आती है। तो पॉइंटेड वाली माइका की शीट हम नहीं लेंगे, क्योंकि पॉइंटेड वाली माइका की शीट जो होती है वो कुछ समय के बाद फूलने लग जाती है गेट से, और इसीलिए हम 1 mm की माइका की शीट लेंगे और वो फूलने नहीं लगती। तो 1 mm की माइका की शीट हमें 3 माइका की शीट हमें लगेगी एक गेट में। उसके बाद माइका को चिपकाने के लिए हमें फेविकोल लगेगा। तो 3 से 5 लीटर फेविकोल हमें एक गेट में लगेगा। उसके बाद हमें लास्ट में हैंड्राप और लॉक की जरूरत पड़ेगी। हमने हैंड्राप का यूज किया है क्योंकि हमें लॉक की कोई जरूरत नहीं थी। और आपको मैं बता दूं कि जो हैंड्राप होते हैं वो लॉक से सस्ते आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉक थोड़े महंगे आते हैं और हैंड्राप होते हैं वो थोड़े सस्ते आ जाते हैं। हैंड्राप वही होते हैं जो चुटकनी होती है। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी प्राइसिंग की कि कितने में हमें क्या पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले 18 mm की प्लाईवुड की शीट के बारे में बात करते हैं। तो एक 18 mm की प्लाईवुड की शीट आपको पड़ेगी 1800 रुपए की। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ ये हमारी सिटी के बता रहा हूँ, राजगढ़ ब्यावरा की बता रहा हूँ, लेकिन आपकी सिटी में हो सकता है इसकी जो प्राइस रेंज है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आपकी सिटी थोड़ी बड़ी सिटी है, जैसे इंदौर, भोपाल या फिर कोई भी सिटी आपकी है, तो उसमें हो सकता है कि ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये उससे थोड़ी कम प्राइस में भी आपको मिल सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सिटी है राजगढ़ ब्यावरा, वो थोड़ी महंगी सिटी है, एक्सपेंसिव सिटी है, इसीलिए उसमें जो प्राइस रेंज है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको एक एवरेज आइडिया दे देता हूं कि वो एवरेज एक प्लाईवुड गेट को बनाने के लिए आपको कितने की कॉस्ट लगेगी। तो 18 mm की प्लाईवुड की शीट आपको पड़ेगी 1800 रुपए की एक शीट। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट 12 mm की प्लाईवुड की शीट आपको पड़ेगी 1400 रुपए की एक शीट। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम गेट की बात करें तो हमें एक गेट पड़ेगा 2500 रुपए का। मिनिमम 2500 का भी पड़ सकता है, इससे कम भी पड़ सकता है, और अच्छा से अच्छा क्वालिटी का गेट 3000 तक का भी आपको पड़ सकता है। इसके बाद रिंग की बात करते हैं, जो आपको साइड में दिख रही होगी, तो आपको एक रिंग 50 रुपए की आपको पड़ सकती है। जी हाँ, इसका एवरेज 50 रुपए होता है, 60, 70, 80 में भी आपको पड़ सकता है और इससे भी में कम आपको पड़ सकता है। तो एक रिंग पड़ेगी आपको 50 रुपए की और 4 रिंग हमें पड़ेगी 200 रुपए की। इसके बाद माइका की शीट के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारी सिटी में एक माइका की शीट हमें पड़ी है 1300 रुपए की। जी हाँ दोस्तों, 1300 में हमको एक माइका की शीट हमें हमारी सिटी में मिली है। आपके सिटी में हो सकता है सेम, आपको कम भी मिल सकती है, थोड़ी ज़्यादा में भी आपको मिल सकती है। तो ये सिर्फ आपको मैं एक एवरेज
प्राइस रेंज आपको मैं बता रहा हूँ। तो एक माइका की शीट हमें पड़ेगी 1300 रुपये में और 2 माइका की शीट हमें पड़ेगी 2600 रुपये में। तो एक गेट को बनाने के लिए हमें 2 माइका की शीट लगेगी और 2 माइका की शीट हमें टोटल पड़ेगी 2600 रुपये की। उसके बाद हमें माइका को चिपकाने के लिए फेविकोल की जरूरत पड़ेगी। तो फेविकोल हमें 3 से 5 लीटर फेविकोल हमें एक गेट में लगेगा। तो 3 से 5 लीटर का फेविकोल का हमें पड़ेगा 800 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 800 रुपये हमें 3 से 5 लीटर का पड़ेगा। उसके बाद लास्ट हैंड्राफ और लॉक। हैंड्राफ की अगर हम बात करें तो हैंड्राफ 800 रुपये का आपको हैंड्राफ पड़ेगा। और अगर लॉक की हम बात करें तो लॉक थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। लॉक आपको 1000, 1500, 2000 से लेकर, उसके बाद हम बात करते हैं हैंड्राफ की। तो हैंड्राफ आपको 200, 250, 300, 400, 500 से लेकर 1000 तक का भी एक अच्छा सा अच्छा हैंड्राफ आपको मिल जाएगा। और अगर आप हैंड्राफ नहीं लगाते, आप लॉक लगवाना चाहते हैं तो लॉक 1000 का भी मिलता है, 1500 का भी मिलता है, 2000 का भी मिलता है और तो और बहुत आगे तक का भी मिलता है। 3000, 4000, 5000 जितना जाना। हाँ, 2000 का जो लॉक होता है, हाँ वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है, तो उसे आप प्रीफर कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा महंगा लॉक आप ना ले, फालतू में पैसे वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो एक और बार मैं इन सब की प्राइस रेंज आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट में। 18 mm की प्लाईवुड की शीट 1800 रुपये की, 12 mm की प्लाईवुड की शीट 1400 रुपये की, एक गेट की प्राइस आपको पड़ेगी 2500 रुपये की। रिंग की अगर हम प्राइस देखते हैं वो 50 रुपये की एक रिंग पड़ेगी, तो हमें 4 रिंग 200 रुपये की पड़ेगी। माइका की शीट 1 mm की माइका की शीट हमें पड़ेगी 1300 रुपये की और 2 माइका की शीट हमें पड़ेगी 2600 रुपये की। फेविकोल की अगर हम बात करें तो 3 से 5 लीटर फेविकोल आपको 800 रुपये में, एवरेज 800 रुपये में आपको पड़ेगा। और हैंड्राफ की अगर आपको बात करें तो 800 रुपये का हैंड्राफ, अच्छा सा अच्छा हैंड्राफ आपको मिल जाएगा। और लॉक की अगर हम बात करें तो 2000 रुपये में एक अच्छा से अच्छा लॉक आपको मिल जाएगा। और इन सब चीज़ों को टोटल करने के बाद हमारा एवरेज आता है 10,100। जी हाँ दोस्तों, हमें हमारी सिटी के हिसाब से 10,100 रुपये में एक कंप्लीट प्लाईवुड के गेट को बनाने की रिक्वायरमेंट्स हमें लगेगी 10,100 रुपये में। लेकिन दोस्तों ये जो एवरेज है ये हमारी सिटी राजगढ़ ब्यावरा के हिसाब से है। लेकिन दोस्तों अगर आप सामान किसी बड़ी सिटी से लेते हैं, जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, और कोई सी भी सिटी जहां आपके नियरेस्ट सिटी से, अगर बड़ी सिटी से आप लेते हैं तो ये आपको और भी कम में आपको पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है आपकी सिटी में ये 8,000 का भी पड़ सकता है, 7,000 का भी पड़ सकता है, उससे कम शायद ही पड़ सकता है। और आपकी हो सकता है आपकी सिटी में ये 10,000, 11,000, 12,000 तक का भी आपको पड़ सकता है। तो दोस्तों भले ही इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी महंगी है, एक एवरेज पर्सन के हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है हाँ वो थोड़ी महंगी है, लेकिन तो ये जो प्लाईवुड का गेट बनने के बाद काफ़ी शानदार दिखता है। और कोई भी आपका मेहमान आएगा इस गेट को देखने के बाद ये तारीफ ही तारीफ करता जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बार्गेनिंग करिए। जी हाँ दोस्तों, बार्गेनिंग जरूर करिए। दुकान वाले से कम करवाएं, उससे कम से कम सामान करवाए, चाहे वो कम से कम करे ना करे, लेकिन आप उससे करवाए जरूर। हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें लगता है कि कभी कभार हम ये सोच लेते हैं कि कम करवाने से, थोड़ा बहुत करवाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों फर्क पड़ता है। जब हम टोटल लगवाने बैठते हैं तो बहुत सारा फर्क पड़ता है। चाहे प्लाईवुड के गेट के लिए ही नहीं, कोई सा भी अगर आपका मकान का काम भी चल रहा है तो कोई से भी सामान अगर आप बाहर से ले रहे हो तो उसमें बार्गेनिंग जरूर करवाएं। और आप अगर आप बाद में टोटल लगाने बैठेंगे तो बार्गेनिंग का बहुत ही आपका पैसा बचेगा, लास्ट में बहुत सारी सेविंग होगी बार्गेनिंग से। दोस्तों मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो शॉपकीपर से जाकर सामान ले लेते हैं और अपना काम चालू करवा लेते हैं, उसके बाद पैसे की तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों हमें पैसे की बात करनी चाहिए। जब शॉपकीपर खुद पैसा नहीं छोड़ता है तो हम क्यों पैसे छोड़ें। और दोस्तों मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बार्गेनिंग करवाते ही नहीं है, पैसे कम ही नहीं करवाते, और लास्ट में जब गेट बनकर तैयार हो जाता है, पूरा कंप्लीट काम हो जाता है, उसके बाद वो सोचते हैं कि कितना महंगा बन गया गेट, कितना महंगा बन गया घर, कितना महंगा बन गया, बहुत पैसे लग गए। अरे भैया बार्गेनिंग तो कराइए, कम भी हो सकते थे, आपने बार्गेनिंग कराई नहीं, आपने कम करवाया ही नहीं, और भी कम हो सकते थे। उस दुकानदार भाई साहब ने तो उसका फायदा देखा, आपने आपका नुकसान देखा, कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों एक और बात, अगर आप सामान बल्क में लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेते हैं, तो आपको हो सकता है और कम प्राइस में आपको मिल जाए। प्लाईवुड के गेट अगर आपका 5, 6, 7 या फिर 8, 9 गेट है आपके घर में, अगर 8, 9 गेट आपको बनवाने हैं
तो आपको हो सकता है कि आपके जो सामान है, रिक्वायरमेंट्स है, वो कम से कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वांटिटी होती है उतनी ही कम प्राइस होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, इस वीडियो से आपको कुछ फायदा होगा, या फिर इस वीडियो से कुछ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये वीडियो हेल्पफुल रहा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपकी कोई सवाल या फिर डाउट है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप प्लाईवुड का काम करते हैं या फिर प्लाईवुड का काम करवाना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको प्लाईवुड से रिलेटेड, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।